सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का दिन तूने हम सबको दिखाया है, तेरा स्वागत करते हैं। 2026 में मेरे प्रभु आपका स्वागत है। पिता परमेश्वर, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष हो। खुदावन यीशु मसीह, जितने बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक तेरे लोगों को मिले मेरे परमेश्वर, और तेरे बेटे बेटियां तो जीवित परमेश्वर में फले फूले आशीषित हों। प्रत्येक पति पत्नी को फलवंत कर, उनके माता पिता को फलवंत कर, उनके छोटे छोटे बच्चों को संभाल। पिता परमेश्वर, तमाम दुष्टता की ताकतों को, अंधकार की शक्तियों को, तमाम मेरे प्रभु दुष्ट आत्माओं को बांध कर हुक्म देते हैं, हर एक विश्वासी के घर से हटे और ठगड़े पे चली जाए। पिता परमेश्वर, तेरे लोग तुझमें फले फूले आशीषित हो। तेरी जवानी का गाढ़ा लहू मेरे परमेश्वर हम सब के साथ हो। पिता परमेश्वर, आपसे विनती है मेरे प्रभु, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरा शक्तिशाली हाथ बना रहे। भवन के चारों तरफ तेरी सुरक्षा के बारे हो। हम सबको अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। प्रभु भोज को भी तेरे हाथ में देते हैं, आराधना प्रार्थना वचन को तेरे हाथ में देते हैं। सबको अपनी महिमा का इस्तेमाल कर, इस मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथ उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम लोग कुछ गीत सुन लेंगे बच्चों के साथ। धन्यवाद दें। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 पिता, तेरी स्तुति, महिमा 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 से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा पिता। आज के पवित्र दिन में प्यारे परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर परमेश्वर। मन और वचन कर्म से प्रभु कोई भी हमसे गुनाह, गलती, अपराध या पाप हुआ है तो हमें क्षमा कर पिता। प्यारे पिता, तेरा लहू है मेरे परमेश्वर, जो हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है और हमारे सारे गुनाहों को ढांप देता है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, अनजाने में हुई गलतियों को तू क्षमा करता है, और जानबूझ के प्रभु अगर हम कोई गलती या पाप करते हैं तो उसकी सजा देता है पिता। हाँ परमेश्वर, तू हमें किसी ना किसी परीक्षा में ला के गिरता है मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, हम परीक्षाओं में परमेश्वर फेल नहीं बल्कि पास हो मेरे प्रभु। तेरे बताए रास्ते पे चले पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू कितना महान ईश्वर है पिता, तू दयालु है मेरे परमेश्वर, तू सामर्थी है पिता। पिता परमेश्वर, तू सच्चा ईश्वर है, तू जीवता है मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, तू मृतकों का जीवतों का दोनों का परमेश्वर है पिता। अधलोक की कुंजियां तेरे हाथों में है मेरे परमेश्वर। तू सबका न्याय करने वाला ईश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऐसी बुद्धि और समझ दे पिता प्यारे परमेश्वर कि हम तेरे विरुद्ध कोई गलती या पाप ना करें मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे वचन को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे मेरे प्रभु, तो हम डरते रहेंगे और कांपते रहेंगे पिता, और तेरी आत्मा का भय हमारे अंदर बना रहेगा पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सबको वचन पढ़ने की सामर्थ्य दे प्रभु जी। तेरा वचन है जो हम गिरते हुओं को उठा लेता है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ। तेरा दास दाऊद कहता है कि मैं अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ मेरे परमेश्वर, बस में लाता हूँ प्रभु। तेरे दास पौलुस ने भी कहा मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं पिता। कौन है जो अपनी भूल चूक को समझ सकता है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हमें पता हम कहाँ से गिरे हैं पिता। हम उठना चाहते हैं, उन गलती उन पापों को हम छोड़ना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु, हम तेरे बताए रास्ते पे चलना चाहते हैं पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति करती हूँ पिता। यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। और जितने बहन भाई रास्ते में हैं प्रभु, उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू संभाल के लेके आ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई अपने घरों में बैठ के देखते हैं, उनको भी तू आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर।
खुदावन अपने भवन में आने की सामर्थ देना मेरे परमेश्वर, उनके मन को तैयार करना मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। सारी रुकावट बंधन यीशु तेरे नाम से टूट जाए परमेश्वर। तू बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, तू परिस्थितियों को सुधारने वाला परमेश्वर है पिता। हर समस्या से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन में जो भी कोई बीमार है प्रभु, उसकी बीमारी के बिस्तरों को परमेश्वर तू पलट दे मेरे पिता, और उस बहन भाई को उठा के खड़ा कर दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, छोटे बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। इस मौसम की खराबी से बचाना, सर्दी में बचा के रखना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, तू अपने लहू की गर्मी हर एक के हृदय में देना मेरे पिता। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी जवान है मेरे पिता, उनके जोड़े मिला मेरे परमेश्वर। खुदावन सारी रुकावटों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितनी गर्भवती हैं उन्हें पूरे टाइम तक संभाल प्रभु। बीपी, शुगर, थायराइड से बचा के रख मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जो बांझ है मेरे प्रभु, उनकी पिता बांझपन की आत्मा को तोड़ दे मेरे पिता। बंद कोकों को खोल दे मेरे परमेश्वर। तू उन्हें संतान की आशीष दे पिता। जिन पे बेटे नहीं, बेटे की आशीष दे मेरे परमेश्वर। खुदावन तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, कोई कलेश में है तो उनको शांति दे मेरे परमेश्वर। जिनके केस चल रहे, केसों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। जो नशे में है मेरे परमेश्वर, उन्हें नशे की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, उनको भी तू छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, तेरा वचन कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा मेरे परमेश्वर। तेरे द्वार को खटखटाते प्रभु, हमारी दुआओं को सुन और आशीषित कर, फलवंत कर मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे मेरे परमेश्वर। कर यीशु के अधिकार में है। आमीन आमीन। प्रार्थना की गई, प्रभु तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे, मंडली पर तेरी आशीष भरी रहे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आज प्रभु हो जाए। पहली कुरिन्थियों 10 की 16 और 17 आयत हम देखेंगे। कृपया शांति बनाए रखें। कलीसिया सुमरन रखे कि वह धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? इसलिए एक ही रोटी है, सो हम जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। जिस बहन का, जिस भाई का बपतिस्मा हुआ, उसकी पहली आयत से यदि हम देखते हैं तो वहां लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को सुरग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो उसके पति के लिए श्रृंगार किए हो। बहुत जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर में अच्छे पाए जाएं, क्योंकि ये धरती, ये आकाश, ये सूर्य, चांद, सितारे, जो कुछ भी है, सब कुछ मिटा दिया जाएगा। नई धरती, नया यरूशलेम, सब कुछ परमेश्वर मेरे और आपके लिए नया कर देगा। आमीन हालेलुया। फिर मैंने सिंहासन में से किसी का शब्द सुन, ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, मनुष्यों के बीच में डेरा किया। वह उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे। परमेश्वर आज भी अपने लोगों के साथ संगति करता है, उनके साथ खाता है, पीता है, रहता है, और उनको आशीषों से मालामाल करता है, और उनको कदम कदम पर संभालता है। दुष्ट आत्माओं से संभालता है, अंधकार की शक्ति से संभालता है, दुष्ट संगति से संभालता है।
हम लोग जो मसीह यीशु को जानते हैं, बहुत बड़ी कीमत परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाई है ताकि हम उसके लिए जिएं और अपना जीवन सफल बनाएं, हर एक बुरे काम से, हर एक बुरी बात से बचे रहें। ये जानकर कि मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने कीमत चुकाई है। हालेलुया। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा। जो लोग सुबह उठते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, रात को सोने से पहले उसका नाम लेते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उनके साथ हमेशा यीशु मसीह तैनात है, उसके सुरक्षदूत तैनात हैं। और आप देखेंगे जब आप प्रार्थना वाले बेटे बेटियां हैं तो परमेश्वर आपको मुंह मांगी आशीषों से मालामाल करता चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, उसके लिए सब कुछ संभव है। और उनका परमेश्वर होगा। कितनी बड़ी बात है, उन बेटे बेटियों का परमेश्वर होगा, वो उसके लोग होंगे। वह उनकी आंख के समस्त आंसुओं को पोंछ डालेगा। आपका कैसा भी दुख क्यों ना हो, आपके दुख में परमेश्वर सहभागी होगा। वचन में लिखा है, मांग, मैं सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर, मैं तेरे परिश्रम से बढ़कर तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मसीह लोगों को किसी बात की घटी नहीं होगी। उनके अन्न पर, उनके जल पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके महीने पर, उनके दिन पर, उनके साल पर परमेश्वर नई नई आशीष लेकर आता है। आमीन। हम मरे नहीं, हम मिटे नहीं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। ना जाने 2025 में कितने झटके लगे, कितनी समस्याएं आई, परंतु आज भी परमेश्वर के साथ हम लोग खड़े नजर आते हैं। आमीन। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। जो काम यहोवा परमेश्वर कर रहा है वो काम यीशु मसीह कर रहा है। जो यीशु मसीह का नाम हम लेते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वो सब करेगा जिसकी हमें चाह है। किसी काम के लिए देर हो रही है तो परमेश्वर हमारे लिए उत्तम आशीष लेकर आएगा। बस हम लोग प्रार्थना करना ना छोड़ें, हम लोग हियाब ना छोड़ें। फिर क्या बीमारी, क्या रोग, क्या संकट, क्या कलेश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इन सब के ऊपर परमेश्वर विराजमान है। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। परमेश्वर ये कहता है, ये वचन जो आपके हाथों में है, आप जिसको सुनते हो, पढ़ते हो, लिख ले। हालेलुया। कि ये वचन लिख ले, ये विश्वास योग्य। और आज परमेश्वर ने मुझको और आपको संभाला है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को संभाला है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, हम उसको धन्यवाद देते रहे। उठते बैठते चलते फिरते हम धन्यवादित हो जाए। ठोकर भी लग जाए तो भी उठे और बोले, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ना जाने आगे चल के तूने हमें बड़े हादसे से तूने अभी बचा लिया। परमेश्वर हमारे रास्ते बदल देता है, परमेश्वर हमारी योजनाओं को बदल देता है। आपको जाना है कहीं तो परमेश्वर रास्ते में ही आपको कोई ऐसे काम में अटका देगा कि आपको वापस अपने घर पर आना पड़ेगा। फिर जाओगे तब तक वो संकट कट जाता है। क्या किसी के साथ ऐसा होता है? बहुतों के साथ होता है। मेरे साथ हुआ। इतना जल्दी मुझे दिल्ली पहुंचना था, इतना जल्दी पहुंचना था, और जबकि मैं हवाई चप्पल पहन के सीढ़ियों से नहीं उतरता हूं तो चप्पल रह जाती, वही मैं चला जाता हूं। और उस दिन मैं दिल्ली जा रहा था तो ऐसे ही चला गया, गाड़ी स्टार्ट करके गुजर चौक तक पहुंच गया। मैं बोला, अरे कुछ तो ढिल्ला ढिल्ला लग रहा है,
देखे तो अरे मैंने कहा रास्ते में तो फंस जाएगा, तो वापस आया। ना जाने कोई समस्या रही होगी आगे। परमेश्वर हमें रास्ते में ही समय को बदल देता है। हर समय एक जैसा नहीं रहता। हमारे संकट काट दिए जाते हैं, हमारे ऊपर से समस्याओं को दूर किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवनों को नया दिन दिखाता है, नया सप्ताह दिखाता है, नया माह दिखाता है। नव वर्ष में बार बार हम उसका धन्यवाद देते हुए जीवन जिए। हालेलुया, बार बार धन्यवाद देते हुए जीवन जिए। परमेश्वर को कभी रिस ना दिलाएं। रिस दिलाने का मतलब है, हे मेरे प्राण खा पी और ऐश कर, परमेश्वर का नाम लेना ही छोड़ देते हैं लोग। ऐसे ही खाएंगे, ऐसे ही पिएंगे, ऐसे ही कहीं भी चले जाएंगे। नहीं, आपके पास आपके मम्मी पापा हैं, आपके पास आपकी पत्नी है, आपका पति है, कोई भी जा रहा है, एक दूसरे से प्रार्थना करा के जाए, ताकि स्वर्गदूत तुम्हारे संग साथ खड़े रहे। आपकी मम्मी की प्रार्थना कम नहीं होगी, आपके पापा की प्रार्थना कम नहीं होगी, आपकी पत्नी की प्रार्थनाएं कम नहीं होगी, आपके पति की प्रार्थनाएं कम नहीं होगी। प्रार्थनाएं सुरक्षा, सामर्थ, आशीष, बरकत सब लेकर आती है। हालेलुया। ये हमको नया जीवन मिला है, इसको अवसर दें और आनंद की जिंदगी जिए। आनंद की जिंदगी जीने के लिए केवल और केवल हमें पवित्र आत्मा चाहिए, केवल और केवल हमें यीशु मसीह चाहिए। यदि यीशु हमारे संग है तो पिता भी हमारे साथ है और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। हालेलुया। आज जबकि हम नव वर्ष में प्रवेश किया है, तो हम लोग प्रार्थना सहित उसके भवन में आए, प्रार्थना के साथ ही अपने कार्यभाग को चालू करें। हालेलुया। हम फिर से एक बार अपने जीवनों को नवीनीकरण कर लें। हम फिर से अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, बुराई करना छोड़ दें और भलाई करना सीख लें। बुराई छोड़ दें। बुराई यदि हम लोग किसी की तरफ एक उंगली करते हैं ना, तो ये 3 हमारी तरफ आ जाती हैं। पहले हम अपने गलेमान में झांके, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाएं। आमीन। बहुत जरूरी है, हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा। अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और विजय प्राप्त कर सकें। हमको परमेश्वर के खेत में विजय प्राप्त करनी है। कोई ये ना सोचे अरे मैं तो प्रार्थना में आता हूँ, सबसे पीछे ही बैठता हूँ। पीछे वालों को परमेश्वर आगे कर देगा। जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे, जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे। इसलिए हम सब उस दौड़ में दौड़े कि हम लोग इनाम पाएं, और वो इनाम पाएं जो परमेश्वर हमें देगा और देने पर है। कितने लोग होंगे जो 2025 नहीं देख पाए, परंतु हम कह सकते हैं कि हमने तो परमेश्वर ने हमें 2026 भी दिखाया है। हालेलुया। नहीं तो बड़े संकट आए हैं, बहुत बड़े बड़े संकट आए हैं। उन संकटों में ऐसा लगता है बस अब तो सब कुछ खत्म हो गया, पर नहीं। परमेश्वर कहता है मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरी रक्षा तेरी मदद करूंगा, मैं तुझको शिरोमणि बना दूंगा। हालेलुया। विजय में चलें, अपने अधिकारों को ना खोएं। तेरे वचन के ज्ञान में हम लोग बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के वचन को चाहे 2 ही लाइन पढ़े, रोज पढ़े, नहीं पढ़ सकते तो जरूर सुने। कैलेंडर मिलता है हमें, कैलेंडर में हर दिन का वचन लिखा रहता है। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उस डेट का उस वचन को तो पढ़ें। और वो वचन भी अगर आपने पूरे दिन याद रखा तो तुम उसके द्वारा भी बहुत सफलता पा जाओगे। हालेलुया। कितनी मेहनत करते हैं लोग, लिखते हैं, देखते हैं, तैयारी करते हैं, फिर छापते हैं, फिर चंद पैसों में वो कैलेंडर हमारे हाथ में आ जाता है। नहीं, हमें क्या पेन दे दिया जाए और बोला जाए कैलेंडर तुमने छापना है। साल निकल जाएगा फिर भी हम लोग 50 गलतियां कर देंगे उसमें।
मैं तो धन्यवाद देता हूँ लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए लिखते हैं, छापते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु उसका बड़ा मुनाफा नहीं लेते वो लोग। वो कहते हैं ये तो हमने परमेश्वर के लिए सेवा की है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, हिंदू परिवार से, बहुत गरीब व्यक्ति था, और आज मैं कहूं कि उसके पास फॉर्च्यूनर एक नहीं 3-3 4-4 है। उसको किसी क्रिश्चियन लड़की ने यीशु मसीह के बारे में बताया, और बताने के बाद उस लड़की ने बोला आप चर्च चल सकते हैं, जा सकते हैं। उसने बोला मैं कैसे जा सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले तुम जैसे हो वैसे ही चले जाओ। उसकी एक चप्पल नीली थी, एक चप्पल पीली थी। सोच लीजिए कितना धनवान होगा वो। चर्च जाने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, उसको नौकरी मिल गई। जहां उसको नौकरी मिली वहां का जो मालिक था उसने उसको अपना बेटा बना लिया, और वो आज जबलपुर में बहुत बड़े होटल का मालिक है। और उसने उसी लड़की के साथ शादी की। आज उसके पास एक बेटी भी है, फार्म हाउस है उसके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। वो इन कैलेंडरों को लिखता है, तैयारी करता है, और जब छाप लेता है कहता है मैं कोई भी मसीह काम जो मैंने शुरू किया बंद नहीं होने दूंगा, ना ही करूंगा, क्योंकि इसको करने से मेरी सेवा बढ़ रही है। मैंने जब उसको पैसे भेजे कैलेंडरों के, तो कहता है अरे पास्टर साहब आप चिंता नहीं करो, वो तो कल रात ही खा गए हम सारे पैसे को। जो होटल का मालिक है वो तो बड़े बड़े होटलों में जाता होगा। तो कहता है वो इस बात को कि मेरी दुनिया यीशु मसीह ने बदली है। आज उसके वहां 30-35 लोग तो उसकी मसीह दुकान है जिसके अंदर काम करते हैं। होटल के अंदर 50 लोग काम करते हैं। घोड़ा, गाड़ी, बिल्डिंग सब कुछ किसने दिया? नहीं तो कह रहा था कि नीली पीली चप्पलों में मर जाता मैं तो। परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया। उसने कहा जिस फर्स्ट टाइम मेरे आगे जो दान की थैली आई, तो कहता है मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। मैंने कहा यदि तू मुझे देगा तो उसमें से मैं तेरा भाग तुझे अवश्य दूंगा। और जब उसको परमेश्वर ने देना शुरू किया, और आज भी वो कहता है मैं परमेश्वर का भाग 10वांश परमेश्वर का देता हूँ, भेंट परमेश्वर की देता हूँ, और मुझे परमेश्वर आंधी तूफान की तरह बढ़ा रहा है। आज भी उसके अंदर गुण नहीं है। बहुत प्रेम के साथ लोगों के साथ बात करता है। और उसने अपने होटल में लिख रखा है यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो खाना फ्री में खा के जाओ। आमीन, हालेलुया। ये नया साल मेरे और आपके लिए आशीष लेकर आया है। हम जितना खर्च करेंगे, जितना बोएंगे, उससे कहीं अधिक काटेंगे भी। बोएंगे नहीं तो काटेंगे भी नहीं। आमीन। और ये वचन में लिखा है आपने वही काम करना है जो वचन में लिखा है, शिक्षा से दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। हालेलुया। परमेश्वर पिछले वर्ष हमें सारी आशीषें दिया, इसलिए हम हृदय से अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसके उपकारों के लिए धन्यवाद दें, उसके उपहारों के लिए धन्यवाद दें। हम धन्यवादित हो जाएं अपने परिवार के लिए कि परमेश्वर ने हमें अच्छा परिवार दिया है। आमीन। बहुत बच्चे अपने माता पिता को कोसते रहते हैं। वो ये नहीं जानते कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए भलाई की बातें बोलते हैं, बुराई की नहीं बोलते हैं। हालेलुया। हम सभी के लिए मध्यस्थता करने वाले हो जाएं, अपनी फैमिली के लिए दुआ करने वाले हो जाएं। जैसे परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिछुई है प्रभु यीशु मसीह, वैसे हम भी एक दूसरे के मध्य में मध्यस्थता करने वाले बेटे बेटियां बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करें, उसके मार्गदर्शन में आए। परमेश्वर भी उतना ही हमारे साथ संग साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। हमारे निवास स्थान को परमेश्वर आशीष देगा, हमारे घर परिवार को आशीष देगा, हमारी
बालों को बढ़ाएगा और हमारे बेटे बेटियां फलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। केवल और केवल परमेश्वर की बाट जोता रहे। किसकी बाट जोता रहे? केवल और केवल परमेश्वर की बाट जोता रहे। तैयारी रखता है। जो तूने हमारे हाथों में जो आशीषें दी हैं, जो नए साल में तूने हमारे खत्तों को तूने आशीषित किया है, तूने हमारे जोड़ों को आशीषित किया है। हम धन्यवाद देते हैं अपने पूरी फैमिली के साथ कि हम लोग ग्रहण योग्य जीवन जिए। हम ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर को अच्छे लगे। आमीन। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर को अच्छे लगेंगे, हम लोग विश्वास योग्य होंगे, तो परमेश्वर मुझको और आपको बहुत बढ़ाएगा और तरक्की भी देगा, और हम लोगों को आशीष रखने की जगह भी हमारे पास नहीं होगी, बहुत आशीष देगा। हालेलुया। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश। निकोदेमुस ने कहा, क्या मनुष्य बूढ़ा हो गया क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में फिर से दूसरी बार जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जब हम अपनी माँ की कोख से बाहर आते हैं, शरीर से जन्मे हैं तो शरीर है। जब हम जल और आत्मा से जन्म लेते हैं, जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आते हैं, हमारे को पवित्र आत्मा का दान मिलता है। निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना करो कोई, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तुमको नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हवा किधर को आती है और किधर को जाती है कोई नहीं जानता। हालेलुया। आमीन। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें। यदि हमें मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, जब भी उसको ऐसा ना जाने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया तो है, पर वो आत्मिक पिता है, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, उसने कहा, जो मेरे वचन को सुनते और सुनाते हैं वही मेरी बहन है और वही मेरे भाई है और वही मेरे बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। तो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि है। ये नया साल हमारे लिए बहुत आशीष और बरकत लेकर आएगा। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर, आप बोल सकते हैं, मेरे संग साथ है। सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे साथ मेल कर लिया और मेल मिलाप की सेवा उसने हमें सौंपी है। क्या परमेश्वर ने हमारा रंग रूप देखा? नहीं, उसने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। उसने हमारे बेटे बेटियों को अपना लिया, उसने हम बुजुर्गों को अपना लिया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार से मेल कर लिया, मिलाप कर लिया, उन अपराधों को, दोषों को ढांप दिया कि हम अपने परमेश्वर के साथ खराई से मेल मिलाप की जिंदगी जिए और आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाए। नया साल मेरे लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुतायत की आशीष लेकर आया है। और यीशु मसीह दाऊद के वंश में आया और जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग एक गीत सुन लेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको